हाइलो एल्केन तथा हाइलोएरीन चैप्टर के अंतर्गत इसके पहले की वीडियो में आपने हाइलो एल्केन बनाने की विधियाँ और उसके सामान्य गुणधर्म के बारे में आपने जाना। और इसके पहले आपने हाइलोएरीन जैसे क्लोरोबेंजीन बनाने की क्या महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, इसके पहले वीडियो में आपने जाना। आज आप हाइलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन के सामान्य गुणधर्म क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्लोरोबेंजीन रंगहीन गंधहीन द्रव होता है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है डाव अभिक्रिया। डाव अभिक्रिया है क्या? जब क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिकृत करते हैं तब फिनाल प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने की यह विधि डाव अभिक्रिया कहलाती है, जो एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, तब भी ये रिएक्शन आप दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डाव अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 200 वायुमंडलीय दाब व 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिकृत करते हैं तब फिनाल बनता है। यह अभिक्रिया डाव अभिक्रिया कहलाती है। C6H5Cl एक क्लोरोबेंजीन है प्लस NaOH कास्टिक सोडा है, 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर बन जा रहा है C6H5OH, फिनाल बन जा रहा है और NaCl मुक्त हो रहा है। यह अभिक्रिया डाव अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन की, वो अमोनिया के साथ अभिक्रिया है। जब क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड की और अमोनिया के साथ अभिकृत करते हैं तब एनिलीन बनता है। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने के लिए अगर पूछा जाता है तो ये रिएक्शन आप लिखकर दिखा सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है। जैसा कि देख रहे हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिकृत करते हैं तो एनिलीन बनता है। ये 2C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है प्लस Cu2O ये क्यूप्रस ऑक्साइड है प्लस 2NH3 अमोनिया है। उच्च दाब और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर बन रहा है 2C6H5NH2। ये एनिलीन का सूत्र है। C6H5NH2 प्लस Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड बन रहा है और H2O मुक्त हो जा रहा है। तो ये क्लोरोबेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने की विधि है। इसके बाद क्लोरोबेंजीन की जो अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया वो अपचयन है। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम एल्यूमिनियम और NaOH के साथ अपचयित करते हैं तब बेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने की विधि है। अगर पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो यह रिएक्शन आप बता सकते हैं। सोडियम एल्यूमिनियम और कास्टिक सोडा के साथ अपचयन होने पर क्लोरोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त होता है। ये C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है प्लस 2H अपचयन हो रहा है। सोडियम एल्यूमिनियम और कास्टिक सोडा है, इससे बन जा रहा है C6H6 बेंजीन बन रहा है और HCl बन रहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसके पहले की वीडियो में आपने बाइनेम रिएक्शन पढ़ा है, वहाँ आपने वुड्स अभिक्रिया पढ़ा। वहाँ आपने यही पढ़ा था जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के इथेरी विलयन के साथ होती है तब एल्केन बनता है। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। इसी से मिलता जुलता अगली अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। जब हाइलोएरीन जैसे क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिकृत करते हैं तब एरोमेटिक यौगिक बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं फिटिंग अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के इथेरी विलयन के साथ अभिकृत करते हैं तब डाइफेनिल बनता है। डाइफेनिल बनता है जिसको फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ये 2C6H5Cl ये क्लोरोबेंजीन है, हाइलोएरीन के अंतर्गत आएगा, प्लस 2Na ईथर 2-2NaCl 2 NaCl मुक्त हो रहा है, इससे बन जा रहा है डाइफेनिल। तो यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया है। तो आपने ऊर्ज अभिक्रिया पढ़ा, फिटिंग अभिक्रिया पढ़ा। अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। ऊर्ज अभिक्रिया माने एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम के साथ हो रही थी। फिटिंग अभिक्रिया माने हाइलोएरीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ हो रही थी। लेकिन ऊर्ज फिटिंग दोनों शब्द आए हैं, इसके मतलब एक एल्किल हैलाइड कण होगा, दूसरा हाइलोएरीन कण होगा। इसकी क्रिया सोडियम के साथ होगी तब उस अभिक्रिया को हम ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन जो कि हाइलोएरीन है को सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड है के साथ अभिकृत करते हैं तब टालुइन बनता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं।
ये C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है प्लस 2Na प्लस CH3Cl मेथिल क्लोराइड है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 अणु NaCl का मुक्त हो रहा है -2NaCl, इससे बन जा रहा है C6H5CH3। ये टॉल्यूइन का सूत्र है। अगर परीक्षा में पूछा जाता क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन कैसे प्राप्त करेंगे या ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया लिखिए, तब इस अभिक्रिया को लिखकर आप दिखा सकते हैं। ये ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया थी जो एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी। इसके बाद इसकी अन्य अभिक्रियाएं भी हैं, जैसे नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण क्या होता है? जब किसी हैलोएरीन जैसे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है, तब आर्थो तथा पैरा, इसका दैशिक प्रभाव जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है, इसलिए आर्थो तथा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि देख रहे हैं, नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ होने पर आर्थो तथा पैरा, ये आर्थो या पैरा है, आर्थो तथा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है, जिसको नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl, चाहे बेंजीन रिंग बनाकर Cl जोड़ दीजिए तब भी वही है, प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया हो रही है। H2O का एक अणु मुक्त हो रहा है। यहाँ ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन होता है, ये पैरा पोजीशन होता है। यहाँ आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन रहा है और ये यहाँ पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। इन दोनों का मिश्रण प्राप्त हो रहा है, ये क्रिया नाइट्रीकरण है। इसी अभिक्रिया से मिलती जुलती अगली अभिक्रिया है सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। ये क्या है? जब किसी हैलोएरीन जैसे क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं, तब आर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिनको हम सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी दैशिक प्रभाव आर्थो तथा पैरा पोजीशन पर ही होता है। सल्फोनीकरण अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होने पर आर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl प्लस H2SO4, इसकी अभिक्रिया हो रही है, -H2O मुक्त हो रहा है। इससे ये आर्थो पोजीशन पर SO3H जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये पैरा पोजीशन से है SO3H, इसको कहेंगे पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका मिश्रण प्राप्त हो रहा है। यह अभिक्रिया सल्फोनीकरण अभिक्रिया है। इसी से मिलती जुलती अगली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी इससे मिलती जुलती है। हैलोजनीकरण अभिक्रिया है क्या? जब हैलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होती है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होती है, तब आर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण, ये आपका क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ हो रही है Fe की उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में। इससे बन जाएगा, ये आर्थो पोजीशन से Cl जोड़ रहा है, प्लस ये पैरा पोजीशन से Cl, ये आर्थो है, ये पैरा है, डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरह से आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन रहा है। यह क्रिया हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये क्लोरोबेंजीन की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी। क्लोरोबेंजीन के उपयोग क्या हैं? जैसा कि अभी आपने देखा, क्लोरोबेंजीन द्वारा फिनाल, एनिलीन, बेंजीन इत्यादि का निर्माण किया जाता है। तो पहला उपयोग यही होगा। क्लोरोबेंजीन द्वारा एनिलीन, फिनाल तथा बेंजीन जैसे महत्वपूर्ण यौगिक बनाए जाते हैं। दूसरा, ये कीटनाशक है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको शॉर्ट में DDT कहते हैं। तो इस क्लोरोबेंजीन का उपयोग करके DDT भी तैयार किया जाता है। और तीसरा इसका उपयोग है एजोरंजक के निर्माण में और फफूंदी नाशक के रूप में भी इसका यूज होता है। तो ये महत्वपूर्ण इसके उपयोग हैं। तो आज आपने हैलोएरीन के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन
को कैसे बनाएंगे, बनाने की विधियाँ क्या हैं, विरेचन की विधियाँ, विरेचन और इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या हैं, इसके बारे में जाना, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में जाना। इसी के साथ ही हैलोएल्केन और हेलोएरीन का ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन ये सब 30% पाठ्यक्रम के अंतर्गत हटा दिया गया है। DDT ये सब हटा दिया गया, फ्रियान ये सब हटाया गया है 30% पाठ्यक्रम के अंतर्गत। इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना था, ये महत्वपूर्ण था। इस तरह से ये चैप्टर आज आपका समाप्त होता है।